उस गुंडे का दूसरा साथी घबरा गया था। वो तुरंत अपने साथी की तरफ बढ़ा जो गाड़ी से टकराकर सड़क पर गिर गया था। उसे उठाकर वो तेजी से वहां से ले गया। मोहनीश ने ध्यान दिया कि जिस लड़की को वो लोग छेड़ रहे थे वो भी हैरानी से उसकी तरफ ही देख रही थी। आपने उसे ऐसे हल्का सा हाथ मारकर इतनी दूर तक कैसे उछाल दिया? मुझे खुद नहीं पता कि मैं ऐसा कैसे कर पाया। आप ठीक तो है ना? जी मैं ठीक हूँ। इतनी देर में माधव भी उस तरफ आ गए थे। चलो मोहनीश, मैंने गाड़ी बाहर निकाल ली है। अरे यहाँ कुछ हुआ है क्या? जी पापा, 2 गुंडे इस लड़की को छेड़ रहे थे तो मैंने बस उन्हें भगा दिया। क्या तुमने गुंडों को भगाया? लेकिन तुम तो लड़ाई झगड़े में आज तक कभी पड़े ही नहीं। इन्होंने एक गुंडे को तो उछाल ही दिया था लगभग, दोनों भाग गए यहाँ से। माधव के चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी। वो मोहनीश की तरफ मुड़े। तुम गाड़ी में जाकर बैठो बेटे, मैं तुम्हारी दवाइयाँ लेकर आता हूँ। हार्ट अटैक आया था तुम्हें, हम इस मामले में रिस्क नहीं ले सकते। मोहनीश बिना कुछ बोले हॉस्पिटल के बाहर खड़ी गाड़ी के अंदर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में ही माधव आकर उसकी बगल में जा बैठे। उन्होंने दवाई का थैला गाड़ी की पिछली सीट पर रखकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। वो लड़की क्या कह रही थी? क्या तुमने सचमुच उन गुंडों को भगा दिया था? मुझे जहाँ तक याद है तुम स्कूल में या तो बुली हुए हो या फिर पिटे हो, किसी को मारा तो कभी नहीं। अरे वो लड़की बहुत बड़ा चढ़ाकर बता रही थी पापा। मैंने तो बस एक गुंडे को थप्पड़ मार दिया था। उन्हें भीड़ इकट्ठी होने का डर लगा तो वो वहाँ से भाग गए। तुम शिवम और तारा से मिले? मैंने उन्हें फोन करके हॉस्पिटल में बुलाया था। आपको उन्हें नहीं बुलाना चाहिए था पापा। आपको पता है ना कि कितने सालों से मेरी उनसे बातचीत नहीं है। देखो बेटा, कभी कभी पास्ट की बातों को भुला देना ही अच्छा होता है। इन सब बातों को लेकर बैठने के लिए जिंदगी बहुत छोटी है। मुझे उनसे कोई मतलब नहीं रखना। बस आप देहरादून पहुंचकर मुझे मेरे ऑफिस छोड़ दीजिएगा। आज श्वेताब सर को रिपोर्ट भी देनी है। तुम कहीं नहीं जाओगे। अरे इतनी बड़ी घटना हो गई तुम्हारे साथ और उसके बाद भी तुम्हें ऑफिस जाने की पड़ी है। माना कि तुम जरूरत से जल्दी ही ठीक हो गए, लेकिन कुछ दिनों तक वर्कलोड नहीं लेने दूंगा मैं तुम्हें। घर पर बैठकर आराम करो। अरे पापा, मैं काम करने नहीं जा रहा। बस श्वेताब सर से ये पूछने जा रहा हूँ कि फाइल्स रिव्यू कब तक हो जाएंगी। उसके बाद फटाफट घर आ जाऊंगा। पक्का? एकदम पक्का, आप टेंशन मत लीजिए। शहर पहुंचकर माधव ने अपनी गाड़ी उस 8 मंजिला चौड़ी सी बिल्डिंग के सामने रोक दी। लो रोक दी गाड़ी, लेकिन 1 घंटे के अंदर यहाँ से ऑटो लेकर घर चले आना। मोहनीश ने धीरे से सिर हिला दिया और गाड़ी से बाहर निकल गया। बिल्डिंग के गेट पर ही उसे एक सिक्योरिटी गार्ड मिला। और भानुराम कैसा है? अरे साहब, आप श्वेताब सर अभी अभी आए थे। उन्होंने बताया कि आपको हार्ट अटैक आया था। फिर आप एकदम से कैसे आ गए? बस अभी ठीक लग रहा था तो आ गया। सरन सर है ना आज? हाँ, सरन सर आज बड़े गुस्से में लग रहे थे, पता नहीं क्यों। मोहनीश ये सुनकर गेट के अंदर बढ़ गया। गेट से लेकर मेन बिल्डिंग तक एक चौड़ा रास्ता था जिसके दोनों तरफ हरा भरा लॉन था। लॉन को पार करके मोहनीश बिल्डिंग के निचले फ्लोर पर बनी रिसेप्शन डेस्क पर पहुंचा, जहां एक पतली दुबली सी लड़की साड़ी पहने मुस्कुराते हुए किसी से बात कर रही थी। मोहनीश को देखते ही वो एकदम से चौंक पड़ी। अरे मोहनीश सर, आप? क्या हुआ स्तुति, ऐसे क्यों चौंक रही हो, जैसे भूत देख लिया हो? अरे श्वेताब सर ने आकर बताया कि आप हॉस्पिटल में एडमिट थे। अरे यार, उन्होंने पूरे ऑफिस में ढिंडोरा पीट दिया क्या? मैं एडमिट था लेकिन अब ठीक लग रहा है तो आ गया। इतने में 2-3 लड़के जिन्होंने फॉर्मल कपड़े पहने हुए थे उस तरफ आ गए। उनमें से एक ने आते ही मोहनीश के कंधे पर हाथ डालकर पेट पर हल्का सा मुक्का मारा। क्या रे पेटू, तेरे को मैं मना करता था ना तेल में डूबा खाना खाने के लिए? पूरे ऑफिस को डरा दिया था तूने। अबे यार, मेरी डाइट इतनी भी खराब नहीं थी। अब बचपन से ही 10 बीमारियां हो तो एक्सरसाइज तो वैसे भी नहीं कर सकते। ऊपर से माइनिंग साइट पर भी ज्यादा देर तक खड़ा रहा तो शायद उसी का असर हो गया हो। अबे यार, तेरा नाम हमने एकदम सही रखा है, छुई मुई। बेचारा काम का जरा सा लोड बढ़ने से ही मुरझा जाता है। पहली बार डेस्क जॉब की जगह फील्ड जॉब मिला तो भाई साहब झेल ही नहीं पाए। मोहनीश की शक्ल देखकर ही लग रहा था कि उसे उन लड़कों का मजाक अच्छा नहीं लग रहा था। ओए मोहनीश, वो आ रही है पीछे से। कौन आ रही है? प्रिया, तेरी ऑफिस क्रश। लगता है तेरा हाल चाल लेने आ रही है। बेटे, आज तो तेरी लॉटरी लग गई। मोहनीश पीछे मुड़ा।
प्रिया उसी की तरफ मुस्कुराते हुए आ रही थी। खुली काली जुल्फें उसके पतले गोरे चेहरे के साथ अच्छी लग रही थीं। काले रंग का सूट और लॉन्ग स्कर्ट उसके स्लिम शरीर पर काफी जच रहा था। वो आकर सीधे मोहनीश के सामने खड़ी हो गई। मोहनीश की धड़कनें हल्की सी बढ़ गई थीं। वो बिना पलकें झपकाए उसकी तरफ देख रहा था।